रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलिल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कहते हैं कि जब हज़रत अली इस दुनिया में मौजूद थे तो उस वक़्त सहाबा इकराम जो हैं वो लोगों के सामने हज़रत अली का नाम लेने से ही पहचान लेते थे कि कौन बंदा मोमिन है और कौन बंदा मुनाफिक है। और हदीस पाक में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए अली, आपसे कोई मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है और आपसे कोई मुनाफिक ही बुग़्ज़ रख सकता है। और कितनी मज़े की बात है कि इस हदीस के जो रावी हैं वो हज़रत अली बज़ाते खुद हैं, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए अली, आपसे कोई मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है और कोई मुनाफिक ही बुग़्ज़ रख सकता है। उस ज़माने में सहाबा किराम हज़रत अली का नाम लेने से ही पहचान लेते थे लोगों को कि कौन बंदा मोमिन है और कौन बंदा मुनाफिक है। आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जब उनके सामने हज़रत अली का नाम लिया जाता है, हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, तो उन लोगों के चेहरों के तासरात चेंज हो जाते हैं, उनके चेहरों पर नाखुशगवारी के आसार साफ नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि मौला का लफ्ज़ अल्लाह के लिए कुरान में आया है, तो आपने हज़रत अली के लिए क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? हम किसी के ईमान का फैसला नहीं करते, लेकिन जब हम किसी के सामने हज़रत अली का नाम लेते हैं, हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं और उनके चेहरों के तासुरात चेंज हो जाते हैं, तो फिर हम इन जैसे लोगों को जिनके सामने हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करें तो उनके चेहरों पर नाखुशगवारी के आसार साफ नज़र आना शुरू हो जाएं, तो फिर हम इन जैसे लोगों को इस तरह की अहादीस सुनाने में आर महसूस नहीं करते। ये तो थे इन लोगों के चेहरों के तासुरात, जो कि हज़रत अली का नाम सुनते ही इनके चेहरों पर नाखुशगवारी के आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इन लोगों की जुबान से ही इनके दिल का हाल दिखाता हूं आपको। ये वो लोग हैं जो लोगों पर गुस्ताखे सहाबा का फतवा लगाते हैं, जो लोगों पर गुस्ताखे सहाबा का इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं कोई गाली राफजियों का वकील नहीं बनकर आया, मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन लोगों पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग गुस्ताखे सहाबा हैं। यानी कि अगर कोई इंसान हदीस नंबर 2812 सुनाए तो उसको ये कह देते हैं कि ये गुस्ताखे सहाबा है। अगर कोई इंसान 6220 6229 हदीस नंबर सुनाए तो ये लोग कह देते हैं कि ये गुस्ताखे सहाबा है। यानी कि ये वो लोग हैं जो लोगों पर फतवे लगाते हैं, लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग गुस्ताखे सहाबा हैं। अगर इन्हीं असूलों पर चलते जाएं, इन्हीं असूलों पर बात करें, तो फिर ये लोग, ये नासबी लोग जो हैं, ये गुस्ताखे सहाबा भी हैं और गुस्ताखे रसूल भी हैं। मिसाल के तौर पर सवाल इनसे पूछा गया है कि मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीउन मौलाहु, इस हदीस को बयान करना कैसा है, यानी कि हज़रत अली को मौला कहना कैसा है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि मौला का लफ्ज़ बोलने में एहतियात बरतनी चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है कि मौला का लफ्ज़ अल्लाह के लिए कुरान में आया है, तो आपने हज़रत अली के लिए क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? असल में देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमें इससे एहतियात भी बरतनी चाहिए। अगर इन्हीं असूलों पर चलते जाएं जो इन लोगों ने, इन नासबियों ने कानून बनाए हैं, असूल बनाए हैं, तो इन्हीं असूलों के तहत ये नासबी लोग गुस्ताखे रसूल साबित होते हैं। क्योंकि मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीउन मौलाहु, इस हदीस को बयान करने में ये कहते हैं कि मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में एहतियात बरतनी चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है कि मौला का लफ्ज़ अल्लाह के लिए कुरान में आया है, तो आपने हज़रत अली के लिए क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया? असल में देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमें इससे एहतियात भी बरतनी चाहिए। हमने ये हदीस पढ़कर सुना दी। ये नसीहत किसको कर रहे हैं, ये एडवाइस किसको कर रहे हैं? पहले नंबर पर जिन आइमा इकराम ने और आइमा अहले सुन्नत ने किताबों में ये हदीस लिखी, ये पहली तनकीद इनकी उन पर बनती है। ये उनको ये समझाना चाहते हैं कि मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में एहतियात बरतनी चाहिए। और दूसरी इनकी तनकीद, दूसरी इनकी एडवाइस, दूसरी इनकी नसीहत जो है वो उन पर बनती है जो इस हदीस के रावी हैं। और तीसरी बात, तीसरी तनकीद इनकी
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بنتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ ایڈوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر یہ حدیث فرمائی تھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ تو میں اس طرح کے پھر لوگوں کو، جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مولا کا لفظ استعمال کرنے کے لیے احتیاط برتنی چاہیے، جبکہ یہ لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تو پھر میں ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، کہ جو لوگ حضرت علی کے بغض میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ان کو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کس کس بندے پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ائمہ اہل سنت پر بھی ان کی تنقید ہے، اس حدیث کے راوی جو ہیں ان پر بھی ان کی تنقید ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناسبی لوگ اب بغض علی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ لوگ تنقید کریں گے۔ تو اس کے لیے میں صرف ان لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ شرم کریں، بغض علی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض علی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حب علی میں جینے کی اور حب علی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔